नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? पिछले वीडियो पर आपके जबरदस्त रेस्पॉन्स और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हजारों कमेंट्स और सवाल यह बताते हैं कि आप छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कितने गंभीर हैं। आज मैं आपके सबसे बड़े सवालों के जवाब लेकर आया हूं। नोटिफिकेशन कब आएगा? शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? आयु सीमा कितनी है? महिलाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, अदर स्टेट के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज लिमिट क्या है? दोस्तों, मैं पूरा आज जानकारी दूंगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके सिलेक्शन होने की गारंटी है। मैं अंत में आपको ऐसा जानकारी दूंगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे ही। देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट्स का कल फोन आया था। उसने मुझसे पूछा कि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पिछले बार 2019 में, ठीक है, क्वालिफिकेशन में एक चीज पूछा था, एक चीज जानकारी दिया था। क्या सर ये सच है? तो मैंने उनसे कहा, भाई कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन में 55% अनरिजर्व कैटेगरी का होना चाहिए और एससी एसटी वालों के लिए 50%। तो मैंने कहा कि मैं 2019 के जो सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन निकला था उसको मैं रीडिंग करूंगा, एनालिसिस करूंगा, उसके बाद में मैं जानकारी दूंगा। और जब 2019 के नोटिफिकेशन को पढ़ा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका यूजी का मार्क्स भी चाहिए। याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइए। आपके पास में पीजी में 55% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एससी एसटी ओबीसी के लिए 5% छूट, यानी कि 50%। एक पटवारी मैडम है, ठीक है, उनका भी कहना यही था कि सर मेरे पास में 2 सब्जेक्ट में पीजी है और मैं सीजी सेट एग्जाम दिलाना चाहती हूं, और एक में 70% है और एक में 52-53% है। और जो 52-53% में पीजी है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा सेट एग्जाम देने के लिए भी यही नियम है, पीजी में 55%, ठीक है, और एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए 50% चाहिए। कंफ्यूज खत्म? एक कंफ्यूज खत्म हो गया होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद एक लॉ के प्रोफेसर हूं, ठीक है, और मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो 100% ट्रूथ होगा, ठीक है, ट्रूथ होगा, सत्य होगा, विश्वसनीय होगा, रिलायबल होगा, ठीक है। यह केवल सुनी सुनाई बातें नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अनुभव है और अनुभव के साथ में आपको जानकारी दूंगा। आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ताजा अपडेट यह है कि उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। सारी जानकारी आयोग को भेज दी गई है। सीजीपीएससी इस पर तेजी से काम कर रहा है और पूरी संभावना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आपको खुशखबरी मिल जाए। अब हम शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। पात्रता को लेकर 2019 के नोटिफिकेशन के नियम ही आधार रहेंगे। आपके पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की उपाधि होनी चाहिए। यदि आप एससी एसटी ओबीसी वर्ग से हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी 50% अंक अनिवार्य होंगे। कुछ स्टूडेंट का यह प्रश्न है कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, नेट क्वालिफाई हैं, क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा उस नोटिफिकेशन के पहले आपके पास में पीजी के डिग्री होना चाहिए, आपके पास में नेट और सेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी के डिग्री
कंप्लीट हो जाना चाहिए, नोटिफिकेशन निकल जाना चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद आप पीजी कंप्लीट करते हैं, नेट क्लियर करते हैं या फिर पीएचडी करते हैं तो आपके डिग्री मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा पीजी के अलावा आपके पास में नेट, सेट या स्लेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन पीएचडी डिग्री भी नेट के बराबर माना जाएगा, यानी कि नेट सेट से छूट मिल सकती है। आयु सीमा के बारे में आपको बता दें, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, चाहे आप झारखंड से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, किसी भी दूसरे स्टेट का स्टूडेंट हो, आपका उम्र 21 वर्ष से 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से ज़्यादा है आपका एज तो छत्तीसगढ़ पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन रुकिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए इसमें बड़ी राहत है। क्या राहत है? छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी। अरे बाप रे, 5 साल बढ़ गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप छत्तीसगढ़ के SC ST या OBC वर्ग के हैं तो आपको 5 साल की और छूट मिलेगी, यानी आप 40 वर्ष के आयु तक आवेदन कर पाएंगे। वैसे ही याद रखिएगा, महिलाओं के लिए भी छूट है। महिलाओं के लिए 10 साल छूट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 10 साल छूट है, यानी कि 45 साल उम्र, 45 साल तक अप्लाई कर सकता है। फिर सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा? जो साथी पहले से ही छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी कर्मचारी हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 38 साल है, 38 ईयर्स है। चयन बोर्ड हमेशा अनुभवी योग्य उम्मीदवारों का स्वागत करता है, इसलिए आयु की चिंता छोड़कर तैयारी पर ध्यान दें। अब परीक्षा का पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का, ठीक है, 2 का पेपर होगा, यानी कि पहला पेपर फर्स्ट होगा जो सभी कैंडिडेट एक साथ ऑफलाइन एग्जाम देंगे। सभी लोग एक ही पेपर में एग्जाम देंगे, लेकिन दूसरे पाली में सेकंड पेपर देंगे आपके सब्जेक्ट का। याद रखिएगा, ठीक है, मैं चीजें बता रहा हूं उसको सुनिए। पेपर फर्स्ट छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज होगा, जनरल स्टडी होगा छत्तीसगढ़ का, वो भी हिंदी में होगा, कुछ छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन भी आएगा, उसको पास करना अनिवार्य है। ठीक है, उसको पास कर लेंगे तभी सेकंड पेपर का आपका वैल्यूएशन होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ लीजिएगा। यदि आप छत्तीसगढ़ जीएस मजबूत कर लेते हैं, उनके चयन की संभावना 100% बढ़ जाता है। तो साथियों, समय बर्बाद न करें, किताबें उठाइए, अप्रैल के धमाके के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपके और भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। सटीक और विश्वसनीय जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।